हेलो गाइज, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम लोग एम्स की बात करते हैं। फिजिकल एजुकेशन का जो मेन एम है वो है पहला फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा मेंटल डेवलपमेंट, उसके बाद आ जाता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड लास्ट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम लोग इसको एक एक करके पहले समझते हैं क्या है फिजिकल एजुकेशन का जो एम है, जिसमें पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। वो इसमें हम लोग समझते हैं कि ये कैसे एम हो सकता है। फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? जो हम लोग के शरीर के अंदर है और जो शरीर के बाहर है, सबको ठीक रखना। इस सबसे पहले आ जाता है सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और भी सिस्टम बहुत सारे हैं, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। तो इसमें हम लोग का क्या है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, अगर ब्लड सर्कुलेशन शरीर में बढ़िया से नहीं होगा तो शरीर का डेवलपमेंट नहीं होगा। रेस्पिरेशन बढ़िया से नहीं होगा तो भी डेवलपमेंट बढ़िया से नहीं होगा। नर्वस सिस्टम अगर ठीक नहीं रहेगा तो उसमें तो डेवलपमेंट होगा ही नहीं। मस्कुलर डेवलपमेंट, जिससे हम लोग का शरीर बढ़ता है, मस्कुलर डेवलपमेंट। और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारा चीज को डेवलप करने के लिए डाइजेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जनरली फिजिकल डेवलपमेंट दो तरह का होता है। पहला होता है हेल्थ रिलेटेड। ये सब जो है वो हेल्थ रिलेटेड है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हेल्थ रिलेटेड डेवलपमेंट है। और अभी हम लोग बात करेंगे मोटर कंपोनेंट से रिलेटेड जो हेल्थ जो डेवलपमेंट होगा, जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, पावर, बैलेंस, रिएक्शन टाइम। ये सब क्या है? ये सब मोटर कंपोनेंट्स में आता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट क्या है कि फिजिकल एजुकेशन में अगर किसी भी व्यक्ति का मेंटली अगर वो प्रिपेयर नहीं है, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं कि मेंटली अनस्टेबल है, तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। इसीलिए इसको एक एम के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ पे बोला गया है कि इनिशियल लेवल, जब स्पोर्ट्स स्किल लर्निंग इनिशियल लेवल में होता है तो हाई डिमांड ऑफ मेंटल एक्टिविटीज, यहाँ पे डिमांड बढ़ जाता है मेंटल एक्टिविटी का। क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो एक हफ्ता के, जो नया स्पोर्ट्स पर्सन आता है वो एक हफ्ता तक अगर अपना प्रैक्टिस करता है, उसके बाद उसके दिमाग में ये आता है कि अब बहुत कर लिए, अब रेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे उसको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग और भी देखते हैं, जैसे कि टेक्निक जानना होता है, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, बैलेंस डाइट, हेल्थ डिजीज, और बहुत सारे होते हैं। अब तीसरा में हम लोग का आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें क्या क्या होता है, टाइप्स ऑफ इमोशन की अगर हम लोग बात करें तो प्लेजर, हेट, होप, फियर, जेलेसी, एंगर एंड लोनलीनेस। प्लेजर, प्लेजर जो हम लोग को सुख रखता है। हेट, जिसको हम लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग को कोई भी चीज़ नहीं पसंद है, जिससे हम लोग बोलते हैं ना, आई हेट यू। ठीक है। होप मतलब उम्मीद रखना। फियर डर, जेलसी किसी से हम लोग जेलस करते हैं। एंगर गुस्सा दिखाना, और लोनलीनेस अकेलापन। ठीक है, तो इसी सब को डेवलप करने के लिए फिजिकल इमोशनल डेवलपमेंट
जरूरी है, ये भी यहाँ पे एक एम के रूप में काम करता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, शोइंग एग्रेशन ऑन द गेम रेदर देन प्लेयर्स। यहाँ पे इसका बोलने का मतलब है कि गेम में अपना जो एग्रेशन है वो गेम में दिखाइए, ना कि किसी प्लेयर पे। ठीक है, जो कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रूल के खिलाफ भी जाता है। अगर आप कोई भी प्लेयर को एग्रेशन में आके कुछ भी बोल देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के रूल के अगेंस्ट में चला जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आ जाता है कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप, लीडरशिप, टॉलरेंस एंड सिंपैथी थ्रू इन्वॉल्वमेंट इन स्पोर्ट्स ग्रुप एक्टिविटीज। ठीक है, फ्रेंडशिप, जैसे कोऑपरेटिव फ्रेंडशिप होता है। फ्रेंडशिप बहुत तरह का होता है, जैसे आप किसी से काम लिए और फिर उसको छोड़ दिए, वो भी एक तरह का फ्रेंडशिप होता है। एक तरह का फ्रेंडशिप होता है कि आप उसको उससे कुछ लिए नहीं है, बल सब कुछ दिए हुए हैं। और एक तरह का फ्रेंडशिप आता है जिसमें कोऑपरेशन होता है, जिसमें दोनों का सहमति से वो चीज चलता है। जैसे आज हम ये काम किए तो कल वो काम करेगा। ठीक है, इस तरह का फ्रेंडशिप होता है। कोऑपरेशन फ्रेंडशिप का मतलब ही यही होता है। सेकेंड है लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटी, ये क्वालिटी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, जो कि हमारे सोशल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। उसके बाद ग्रुप एक्टिविटीज़ में आते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज़, जैसे कोई भी आप काम कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं, और ग्रुप में सबके मतलब सबकी मदद कर रहे हैं, और अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उसके पास जाके उसकी मदद कर रहे हैं, तो ये सब एक सोशल डेवलपमेंट के रूप में भी देखा जा सकता है। अब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में फोकस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेटेड टीचर्स एंड इंडिविजुअल टू फोकस इन प्रेजेंट ओनली। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में यहाँ पे पास्ट और फ्यूचर का कोई रोल ज़्यादा रहता नहीं है। यहाँ पे जो फोकस होता है वो प्रेजेंट में बस होता है। जैसे आप अपना मन को शांत रख के, जो आपके पास जो अभी जो भी गेम आप खेल रहे हैं उस पर फोकस करना ही स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, ना कि आप इसका फ्यूचर सोच रहे हैं, ना आप पास्ट किसी पास्ट को लेके बैठे हुए हैं। एक कभी कभी होता है कि कोई भी गेम को खेल रहे हैं और कोई मना कर देता है तो हम उसको लेके बैठ जाते हैं कि वो मना कैसे कर दिया, फिर दोबारा खेलने के लिए बोलते हैं तो हम लोग खेलते नहीं हैं। तो उस सबको यहाँ पे इग्नोर करना है और फोकस करना है प्रेजेंट में। मौका मिल रहा है खेलने का, खेलना है। तो ये सब था हम लोग का एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, पहला क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट। गुड पोस्चर होना चाहिए, इंटरनल सिस्टम काम करने वाला होना चाहिए, प्रॉपर वर्किंग होना चाहिए, गुड हेल्थ हैबिट्स एंड हेल्थ फिटनेस होना चाहिए। नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जिसमें ब्रेन और मसल्स दोनों का भी कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहना चाहिए। इमोशनल डेवलपमेंट, इसमें आ जाता है ट्रूथफुलनेस, लॉयल्टी, कोऑपरेशन एंड ऑनेस्टी। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आता है टुगेदरनेस, जो कि हम लोग ग्रुप एक्टिविटीज के रूप में भी जान सकते हैं। लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटल डेवलपमेंट। इसके अंदर आता है सेंट्रल ऑफ इमोशन, एग्जाम्पल एंगर, एंजाइटी, इटीसी। अब यहाँ पे कुछ ऑथर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स है जो अपना अपना ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं फिजिकल एजुकेशन में। तो सबसे पहले है लेस्ली। लेस्ली ने बताया है कि ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। यहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे तो J.R. श्रीमन, इन्होंने कहा है कंट्रोल्ड अपॉर्चुनिटी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्रोल्ड पार्टिसिपेशन, ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ द बॉडी। और यहाँ पे डेवलप करना है
टुवर्ड्स प्ले, प्ले के अकॉर्डिंग जो एक्टिविटीज़ है उसको डेवलप करना है। टू डेवलप डिजायरेबल सोशल एटीट्यूड एंड कंडक्ट, सोशल एटीट्यूड इन द सेंस पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। टू डेवलप करेक्ट हेल्थ हैबिट्स एंड इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअली। यहाँ पे और भी है, एच क्लार्क है, यहाँ पे डॉडली सार्जेंट है जो 1880 में अपना ऑब्जेक्टिव दिए हैं। हाइजेनिक है, एजुकेटिव है, रिक्रिएटिव है एंड रेमिडाल है। और हम लोग बात करें तो जेविनास ने भी अपना दिया है, चार्लिस ए बुचर ने भी दिया है। ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर एंड मूवमेंट डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एंड मेंटल डेवलपमेंट, सोशल एंड इफेक्टिव डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हार्लोट एम बैरो, ठीक है। तो इनका मेन 3 डोमेन है, जो कि है पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है इफेक्टिव डोमेन एंड तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। तो इफेक्टिव कॉग्निटिव डोमेन की हम लोग बात करें तो इसमें क्या आता है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशंस, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन। अगर हम लोग बात करें इफेक्टिव डोमेन का, तो यहाँ पे क्या है, फाइंडिंग द फॉल्ट, फाइंडिंग द फॉल्ट, और यहाँ पे क्लैरिफाई द डाउट्स ऑफ द एथलीट, ठीक है। साइकोमोटर की बात करें तो यहाँ पे दो तरह का होता है। पहला क्या है, ऑर्गेनिक डोमेन, दूसरा है मोटर डोमेन। ऑर्गेनिक डोमेन में फिजिकल फिटनेस आता है, हेल्थ आता है, डेवलपमेंट ऑफ स्टेमिना थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा जो भी होता है वो ऑर्गेनिक डोमेन में आता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मोटर डोमेन का, तो ये मेनली डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन एंड बॉडी कंट्रोल। बॉडी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो आता है मोटर डोमेन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग आज पढ़े एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव, इसमें बहुत सारे ऑथर्स ने अपने अपने ऑब्जेक्टिव दिए हैं, तो इसको आप लोग एक बार लिख के पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा होगा फिजिकल एजुकेशन इज एन आर्ट और साइंस, ठीक है। थैंक यू।